एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो 2023 के लिए पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं वार्षिक परीक्षा की। तो आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको क्रमवार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड होता है और संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथमा पाठा जो कि पहला पाठ है जिसका नाम क्या है, वंदना। और इस पाठ का जो पहला श्लोक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तेजो असि तेजो मय देहि वीरमसि वीर्यम मय देहि बलमसि बलम मय देहि ओजो असि ओजो मय देहि। तो इस श्लोक का आपको संदर्भ कैसे लिखना है और साथ ही साथ इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह से मैं आपको संस्कृत खंड के अंतर्गत जितने भी पाठ हैं, संस्कृत खंड के अंतर्गत जितने भी पाठ हैं सभी पाठों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। और साथ ही साथ जो गद्य खंड है हिंदी का और जो पद्य खंड है यानी काव्य खंड है, सभी खंडों से, संस्कृत खंड से, गद्य खंड से और काव्य खंड से प्रत्येक पाठ की वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आप चैनल के साथ जुड़ें और 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है श्लोक, पहला ही श्लोक है, तेजो असि तेजो मय देहि वीरमसि वीर्यम मय देहि बलमसि बलम मय देहि ओजो असि ओजो मय देहि। तो क्या हो जाएगा इसका संदर्भ, और इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी का संदर्भ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको श्लोक के शुरुआती शब्दों को इस तरीके से ब्लैक पेन से लिख लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अंतिम के शब्दों को इस तरह से लिखा जाता है, फिर हेडिंग डाली जाती है संदर्भ। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और क्या हो जाएगा संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वंदना पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल आसान है संदर्भ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित। संस्कृत खंड आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, यहाँ पर मैंने रेड पेन से लिखा है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आप जब भी फेयर कॉपी बनाएंगे, अपनी नोटबुक बनाएंगे, आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है और परीक्षा में भी आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है, किसी अन्य कलर के पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड आपको ब्लैक पेन से लिखना है में संकलित। पाठ का नाम क्या है, वंदना। पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल आसान है संदर्भ। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। ब्लैक पेन से ही आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, तेजो असि तेजो मय देहि। क्या लिखा है, तेजो असि तेजो मय देहि। तो हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। क्या तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में क्या धारण कराओ, तेज धारण कराओ। तेजो असि तेजो मय देहि। हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो और मुझ में क्या धारण कराओ, तेज धारण कराओ। तेजो असि तेजो मय देहि। इस तरीके से आपको लिखना है, हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। मुझ में क्या धारण कराओ, तेज धारण कराओ। और दूसरी लाइन है श्लोक की, वीरमसि वीर्यम मय देहि। वीरमसि वीर्यम मय देहि। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि तुम वीरवान अर्थात पराक्रमी हो। हे ईश्वर तुम वीरवान अर्थात पराक्रमी हो, मुझ में पराक्रम धारण कराओ। मुझ में क्या धारण कराओ, पराक्रम धारण कराओ। तेजो असि तेजो मय देहि
वीर्यमसि वीर्यम महि देहि। हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। हे ईश्वर तुम पराक्रमी हो, अर्थात तुम क्या हो, वीर्यवान हो, अतः मुझे भी पराक्रमी बनाओ, अर्थात मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तीसरी लाइन है श्लोक की, बलमसि बलम महि देहि। बलमसि बलम महि देहि, तुम बल स्वरूप हो, अतः मुझ में बल धारण कराओ। हे ईश्वर तुम बल स्वरूप हो और मुझ में बल धारण कराओ। ओजोवसि ओजो महि देहि। ओजोवसि ओजो महि देहि, तुम ओज स्वरूप हो, अतः मुझ में ओज अर्थात प्रताप धारण कराओ। तो इस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद करना है, इस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद लिखना है कि तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज अर्थात प्रताप धारण कराओ। तेजोवसि तेजो महि देहि, हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। और वीर्यमसि वीर्यम महि देहि, तुम वीरवान अर्थात पराक्रमी हो, मुझ में पराक्रम धारण कराओ। और बलमसि बलम महि देहि, तुम बल स्वरूप हो, मुझ में बल धारण कराओ। तुम क्या हो, बल स्वरूप हो, मुझ में बल धारण कराओ। और ओजोवसि ओजो महि देहि, तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज अर्थात प्रताप धारण कराओ। तो मैंने आपको बता दिया है वंदना शीर्षक पाठ का पहला श्लोक, और इस श्लोक का आपको बता दिया है संदर्भ लिखने का तरीका, और साथ ही इसका सरल हिंदी अनुवाद बताया भी है, और यह भी बताया है कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो यदि आप 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ें। इसी तरह से मैं आपको क्रमवार से हिंदी गद्य खंड, हिंदी पद्य खंड और हिंदी संस्कृत खंड के सभी पाठों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा समय समय पर, और साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो, जी हाँ, आपको मॉडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़ें और 2023 के लिए बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यदि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, सबसे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है। इसलिए आप अभी से मेहनत और लगन से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।